यूँ तो पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक का फासला बहुत कम है, पर मुझे लगता है कभी कभी ये फासला तय करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तब मैं 4 पंक्तियाँ बड़े लोगों के नाम जो पहली पंक्ति में बैठे हैं उनके नाम पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई। कि ज़रूरतें नहीं ख्वाहिशें भी पूरी होगी एक दिन, ज़रूरतें नहीं ख्वाहिशें भी पूरी होगी एक दिन, बस सपनों के पीछे दिन रात दौड़ना पड़ता है। महंगी घड़ियाँ कलाइयों को यूं ही नसीब नहीं होती, महंगी घड़ियाँ कलाइयों को यूं ही नसीब नहीं होती, उसके लिए अपना सारा वक्त बेचना पड़ता है, उसके लिए अपना सारा वक्त। अच्छा है संजय, अच्छा है। वाह 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 वाह। नहीं, दरअसल समस्या ये है, आजकल हम कैलकुलेटेड हंसी के दौर में जी रहे हैं, जहाँ हंसने से पहले ये देखा जा रहा है कहाँ हंसने से फ़ायदा होगा, कहाँ नहीं होगा। मुझे याद है एक ऑफिस में एक जीएम साहब ने चुटकुला सुनाया, जोक सुनाया, सभी एम्प्लॉय हंसे, एक नहीं हंसा। उसने फिर दूसरा जोक सुनाया, उस पर भी सभी हंसे, वही नहीं हंसा। तो जो जीएम साहब ने जाकर पूछ लिया, क्या हुआ, आपको जोक समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा? सभी हंस रहे, आप नहीं हंस रहे। सर आपका जोक मुझे समझ भी आया, अच्छा भी लगा, पर दरअसल मैंने रिजाइन दे दिया है, अब मुझे आपके जोक पर हंसने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे भाई। हम उस कैलकुलेटेड हंसी के दौर में जी रहे हैं सर। और जो मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और जो हम ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है हमारे दुख दर्द भगवान भी नहीं समझ सकता। जी जी जी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया पूरी संपूर्णता के साथ किया। प्यार किया तो राधे कृष्ण बन गए, मित्रता की तो कृष्ण और सुदामा से बेहतर मित्रता का कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है, ज्ञान दिया तो अर्जुन के बहाने पूरे संसार को गीता जैसा मान ग्रंथ दे दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऑफिस में नौकरी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे अगर उनका पाला किसी ऐसे वैसे बोझ से पड़ा तो शायद गीता में ये श्लोक भी हो सकता था, रमन्ते यत्र खड़ूस बोसम रमन्ते तत्र बीपी रोगम। हे पार्थ, जहां पर खड़ूस बोझ पाए जाते हैं वहां बीपी जैसे रोग अपने आप हो जाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, मेरी किसी भी बात का बीपीसीएल से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना नहीं अच्छे बॉस भी होते हैं। मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं, आदमी या तो अच्छा हो सकता है या बॉस हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती। बहुत अच्छे, वाह। आपने एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम सुना होगा कि ऊर्जा ना कभी पैदा की जा सकती है ना कभी खत्म की जा सकती है, उसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नियम ऑफिस पर भी पूरी तरह से लागू होता है। ऑफिस में पड़ने वाली डांट फटकार ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, उसे सिर्फ एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। इसका ठीक ठाक मतलब ये है, अगली बार अगर आपका बॉस आपको बुलाकर डांटे तो समझ लेना उसको भी कहीं से पड़ी है। फिर फैराडे एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक नया नियम दिया, ऊर्जा पूरी तरह से कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, देयर विल ऑलवेज बी ए ट्रांसमिशन लॉस। इसका ठीक ठाक मतलब ये है, अगर आपको 5 डांट 5 फटकार पड़ी है तो आपके बॉस को कम से कम 10 पड़ी होगी। इसलिए अगली बार जब आपको डांटा जाए तो दुखी ना हो, गुस्सा ना करें, बल्कि बॉस के प्रति सहानुभूति से देखें। इसलिए अगली बार जब आपको डांटा जाए तो दुखी ना हो, बल्कि बॉस के प्रति सहानुभूति से देखें और धीरे से कहें, सर चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। पर मैं अपनी जिंदगी का एक अनुभव और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बॉस किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस वटवृक्ष की तरह होता है, जैसे एक वटवृक्ष अपने पथिक को आंधी से, तूफान से, धूप से आश्रय प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक वही काम किसी संस्थान में बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए दुनिया का हर बॉस प्रणाम में है, मैं प्रणाम भी करना चाहता हूँ। नहीं, बैलेंस करना पड़ता है। अभी तक पेमेंट नहीं हुई और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी ही पेमेंट खतरे में पड़ जाए।